देखो होता क्या है, अगर यहां पर आवाज क्लियर है सबको, आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में क्या करेंगे भाई, आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे, और ओवरलैपिंग करने के बाद क्या बना लेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनता है बेटा, सिंगल बॉन्ड बनता है। कौन सा, सिग्मा और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, एनी डाउट? अरे बोलो, कोई डाउट तो नहीं है ना? No. लिखो, when 1s orbital, when 1s orbital, when 1s orbital and another 1s orbital, when 1s orbital, 1s नहीं 1s, ये वाला है 1s, when 1s orbital and another 1s orbital is overlapped, then form sigma bond, then form sigma bond, नोट करो, जल्दी से नोट करो। नोट हो गया, आगे बढ़े, क्लियर है? रफ कर दूं बेटा? अरे बोल तो दो भाई, कोई बोलता क्यों नहीं है? Yes, sir. बोल दिया करो यार। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एस पी ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, एक एस ऑर्बिटल और दूसरा पी ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल और दूसरा पी ऑर्बिटल। देखो ये होता है एस ऑर्बिटल बेटा, ठीक है, और ये है हमारा पी ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल। जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं बेटा तो कैसा हो जाता है, देखो ये क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब ये ओवरलैप कर जाते हैं तो होता क्या है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सब इधर शिफ्ट हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं तो ये वाला जो लोब है इसको बोलते हैं लोब। क्या बोलते हैं, लोब। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको बोलते हैं लोब, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या होता है, ये इसका साइज छोटा हो जाता है, और ये कैसा हो जाता है, इस तरीके का हो जाता है। देखो इस तरीके का हो जाता है, ठीक है, और ये हमारा एस है। तो ये ओवरलैपिंग होती है, और यहाँ कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नोट करो जरा इसको। एग्जाम्पल एक मिनट देख लो, पहले एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल जैसे हमारा ये एच एस है, समझना मेरी बात को, ये एच एस है, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s1, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s1, ठीक है। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आउटर सेल आता है 2p5। तो एक का s और इसका p है। देखो s है मतलब क्या हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक,
2p5 का मतलब है कि p में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये इसका 2p और इसका 1s, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। ये दोनों जब आपस में ओवरलैप कर जाएंगे तो क्या बनेगा, H सिंगल बॉन्ड F, ठीक है। हाइड्रोजन का 1s लिया है और फ्लोरीन का तुम्हारे पास 2p है, 1s 2p, बॉन्ड बना है सिग्मा, इसको बोलेंगे 1s 2p सिग्मा बॉन्ड। एनी डाउट, क्या बोलेंगे, 1s 2p सिग्मा बॉन्ड। एनी डाउट? No, sir. नोट करो जल्दी से बेटा, फटाक से नोट करो। पीएस ओवरलैपिंग, पीएस पीएस ओवरलैपिंग क्या होता है, देखो जरा, समझो। एक ये px ऑर्बिटल, ठीक, और ये दूसरा px ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, ओवरलैप करेंगे। ये जब ओवरलैप करेंगे तब क्या होगा बेटा, देखो ये px इससे क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, और ये कौन सा बॉन्ड बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। कौन सा बॉन्ड बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। देखो जब सिग्मा बॉन्ड बना लेगा तो कैसा हो जाएगा भाई, ये दोनों दोनों सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएंगे, मतलब कैसा हो जाएगा, देखो इस तरीके का हो जाएगा। और कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिंपल आता है ऐसे बनाने को, आपको पेपर में बनाओ जल्दी से। नोट करो, जल्दी से नोट करो। एग्जाम्पल देखो इसका, देखो F2, समझो इधर बोर्ड में देखो F2,
F2 में क्या है, एक फ्लोरीन ये है और एक फ्लोरीन ये है, ठीक है। इस फ्लोरीन के पास वैलेंस सेल में, आउटर सेल में सॉरी 2p5 है, इसकी 2p5 है लास्ट में, ठीक है। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इनके पास भाई p में 6 भर सकते हो मैक्सिमम, तो 1 2 3 4 5, 5 ये भर दिए तुमने, ठीक। अगले देखो 1 2 3 4 5, ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। देखो समझो इसको, इसका 2p और भैया इसका 2p, दोनों का 2p है, ठीक है ना। मतलब कि कौन सा सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, और इसका भी 2p है और इसका भी 2p है, और दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो नोट कर लो बेटा। क्लियर है बेटा, डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। गौरव, गरिमा, काजल, खुशी, कनिका, यश, एनी डाउट? नो सर। नो सर। आज भावना नहीं क्लास में, कहाँ गई? नो सर। काजल की फ्रेंड है, काजल कहाँ गायब है आज? तो मैंने उससे पूछा था बट उसका रिप्लाई नहीं आया। चलो कोई नहीं। हो गया नोट, आगे बढ़ूं? यस सर, डन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हेडिंग डालो। आपका अभी बता दूं, नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट लूंगा चैप्टर नंबर 3 का, तो अभी से आप इसको अच्छे से क्लियर करके चलो। चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट होगा आपका बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीक किसी दिन भी हो सकता है। नेक्स्ट वीक चैप्टर नंबर 3 मंडे टू सैटरडे किसी दिन भी आपके पास टेस्ट पेपर आ सकता है, ठीक है ना। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखो। चैप्टर नंबर 3 याद रखना, सबके स्कूल में भी आएगा ये चैप्टर। नेक्स्ट है, हेडिंग डालो, लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल का मतलब होता है इस तरीके से, देखो इस तरीके का होता है, मतलब देखो एक्सियल का मतलब इस तरीके से ओवरलैपिंग होता है, इस तरीके से हेड ऑन हेड, हेड सर को जोड़ दो। और यहाँ कैसा होता है, पैरेलल ओवरलैपिंग। कैसे, देखो बेटा, जैसे एक पेपर में आपके सिलेबस में है पी वाई, देखो इस तरीके की ओवरलैपिंग। ये हमारा क्या है, पी वाई है, ठीक है। और ये जो हमारा क्या है, पी वाई है। दोनों जब आपस में ओवरलैप करेंगे, देखो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, दोनों सेम साइन के हैं। जब ओवरलैप कर जाएंगे बेटा, तो ओवरलैपिंग के बाद इस तरीके का बॉन्ड बनाते हैं, इस तरीके का, ठीक है। और ये जो रीजन होता है बेटा, ये कहलाता है ओवरलैपिंग रीजन। यहीं पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब जब ये बन जाता है तो किस तरीके का दिखाई पड़ता है, वो इस तरीके का दिखाई पड़ता है, देखो इस तरीके का। यहां भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहां इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट यहां इलेक्ट्रॉन नहीं होते, याद रखना। ये शेप इस तरीके दिखाई पड़ता है, इक्वल, ध्यान रखना। मतलब ये जो है इक्विवेलेंट टू दिस, इस तरीके का होता है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट इस बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। नोट करो।
ठीक है, अब यही बीबीटी यहाँ से खत्म होती है। अब हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से आपके एग्जाम में पेपर में एग्जाम में या फिर आपके स्कूल में आता है, हेडिंग पड़ेगी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। पेपर में पूछता है हाइब्रिडाइजेशन। इसके पहले अच्छा एक चीज बताना भूल गया, ये जो बॉन्ड बना था वो कौन सा बॉन्ड बनता है, लिख लो उसके नीचे, पाई बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड का। लेकिन जो बॉन्ड बना था, मैंने बनाया था, वो पाई बॉन्ड था। नोट कर लो उसको नीचे, उसी के पाई बॉन्ड। देखो समझो, हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड difference between sigma and pi bond, difference between sigma and pi bond, difference between sigma and pi bond। एक तरफ लिखो यहां पर सिग्मा बॉन्ड और बीच से लाइन खींचो इस साइड, यहां लिखो सिग्मा बॉन्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है, याद रखना, ठीक है, पेपर में पूछता है स्कूल में। यहां पर सिग्मा बॉन्ड, बीच में लाइन खींचो, यहां लिखो पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और यहां लिखो पाई बॉन्ड। लिखो सिग्मा बॉन्ड में पहले, ये कर लिया ऐसे नोट। नोट कर लिया इस तरीके से? यस सर। चलो लिखो सिग्मा बेटा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है आपके पेपर में। लिखो सिग्मा में, लिखो बेटा, लिखो दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड, यहां लिखो दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय axial overlapping of orbital, axial overlapping of orbital, this bond is formed by axial overlapping of orbital। यहां भी लिखो दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय lateral overlapping of orbital, यहां पर लिख लेना दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय lateral overlapping of orbital, this bond is formed by lateral overlapping of orbital। सेकंड पॉइंट दोनों में लिखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, आपके पेपर में स्कूल में पूछता है। सेकंड पॉइंट, लिखो यहां पे लिखो s ऑर्बिटल, लिखो s ऑर्बिटल, s का मतलब क्या, ये s ऑर्बिटल can take part in
s orbital can take part in sigma bond formation, sigma bond formation can take part in sigma bond formation. यहां लिखो, देख लो, s orbital कैन नॉट टेक, यहां भी लिखो, s orbital कैन नॉट टेक पार्ट इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, लिख लेना वहां पर, यहां पे लिख लो बेटा, s orbital cannot take part in pi bond formation. S orbital cannot take part in pi bond formation. क्लियर? समझ आ रहा है ना? यहां पर मैंने जो यूज होता है, यहां पर एस यूज होता है। यहां पर कैसी ओवरलैपिंग होती है? एक्सियल होती है, इस तरीके से होती है, और यहां पर इस तरीके से होती है, यहां पर पाई में। ठीक है, डिफरेंस नंबर थर्ड, आपके जो पेपर है स्कूल का बेटा, इससे बाहर नहीं आएगा, कॉपी से बाहर। कॉपी और एनसीईआरटी दोनों अच्छे से करनी है हमें, कॉपी और एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है, स्कूल में टॉप आओगे। है कॉपी और एनसीईआरटी बहुत, कहीं भी उनसे सबसे ज्यादा मार्क्स आप लाओगे, इस बात का कमिटमेंट है आपसे। हर एक चीज पढ़ाऊंगा आपको। जो लोग का मतलब होता है, ये सुनो, एक मिनट सुन लो, मैं यहां पर इसको रफ कर रहा हूं। ये जो होता है, जिसे पी है, तो इनको बोलते हैं लोग। इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं लोग। लोग मतलब LOVE। यहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेटा जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो केवल एक लोग तो दोनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आपने एग्जांपल देखा अभी, अगर सिग्मा बनेगा तो S की ओवरलैपिंग इससे होती है, इस वाले लोग से होती है। लेकिन जब पाई बॉन्ड बनता है बेटा, तो देखो आप, ये दोनों ओवरलैप करते हैं, मतलब दोनों लोग क्या करेंगे? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। देख लो, आप देखो ना, दोनों लोग कर रहे हैं ना, ये भी दोनों कर रहे हैं ना, दोनों से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कहने का मतलब है, जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो पी का एक लोग पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जब पाई बॉन्ड बनता है तो पी के दोनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है ना? एनी डाउट? नो सर। बोलो भाई, लिखो ओनली वन लोब, इसमें लिखो सिग्मा में ओनली, थर्ड नंबर, ओनली वन लोब ऑफ p orbital, only one lobe of p orbital, only one lobe of p orbital part in, can take part in overlapping, can take part in overlapping, can take part in overlapping. लिखो, both lobe of p orbital, both मतलब दोनों लोब, both lobe of p orbital, both lobe of p orbital can take part in, both lobe of p orbital can take part in this type of overlapping.
This type of overlapping फोर्थ पॉइंट लिखो दोनों में, दोनों फोर्थ पॉइंट लिखो। लिखो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, लिखो सिग्मा बॉन्ड इज strongest bond is weakest bond is weakest bond। पाई बॉन्ड कैसा होता है? वीक बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड इज वीकेस्ट बॉन्ड। अब हेडिंग पड़ेगी, हेडिंग पड़ेगी हाइब्रिडाइजेशन। ये बात क्लियर है बेटा? यस सर। अब आप लोग का कि आपके स्कूल में भी एग्जाम होने हैं और मुझे मार्क्स भी आपको बहुत अच्छे दिलाने हैं, तो आपके प्रॉपर टेस्ट लूंगा। तो आपका थर्ड चैप्टर का टेस्ट होगा, याद रखना। अब हेडिंग डालो, थोड़ा सा पढ़ाना है क्योंकि ये लंबा कॉन्सेप्ट है बहुत। तो हेडिंग पड़ेगी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन the phenomena of intermixing of orbital, the phenomena of intermixing of orbital, the phenomena of intermixing of orbital। आवाज आ रही है बेटा आपको? यस सर। Intermixing of orbital of the same atom to give a new orbital, to give a new orbital called hybrid orbital, called hybrid orbital, called hybrid orbital। जैसे बेटा ये एक s ऑर्बिटल है, जैसे एक ये s ऑर्बिटल है, ठीक है, और एक हमारा ये p ऑर्बिटल है। ध्यान समझना आप, एक ये s ऑर्बिटल है और एक ये हमारा p ऑर्बिटल है। ये दोनों क्या करेंगे? इंटरमिक्स हो जाएंगे और इंटरमिक्सिंग के बाद एक नया क्या देंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे।
उसी बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे ये है, ये हमारा एक क्या है, ऑर्बिटल, नया ऑर्बिटल, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये छोटा क्यों हो गया, ये वाला पार्ट, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए और इसने इससे ओवरलैप कर लिया, तो ये इसका पार्ट क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक, कंप्रेस कर गया। ठीक है, आज यहीं पे रखते हैं, थैंक यू। बेटा डेली डेली पढ़ते चल रहा हूँ, टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस करनी है। जब यहाँ टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस करोगे तो आपको स्कूल में भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। बाकी कॉपी अच्छे से पढ़ते चलो और एनसीईआरटी लगानी है। ओके, थैंक यू टू एवरीवन।